स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी की हम बात कर रहे थे कि आप इसको यूज़ करते हो फॉर दिस एलिमेंटल एनालिसिस। इसी में आप एलिमेंट्स को अगर आपको पहचानना है तो यू डू फॉर एलिमेंटल एनालिसिस इसमें, और इट इज़ डन इन कंजंक्शन विद द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सेम के साथ में कर रहे होते हैं इसको। और ईडीएस एक्सरे डिटेक्टर मेजर्स द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ एमिटेड एक्सरेज वर्सेस द एनर्जी। तो वो दोनों को भी मेज़र कर लेता है। व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन? इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, इसमें एक्सरे का भी एमिशन हो रहा होता है, एक्सरेज आर एमिटेड, और डिटेक्टर कन्वर्ट इंडिविजुअल एक्सरे इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। जब आप एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे को, इंडिविजुअल एक्सरे को इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस इलेक्ट्रिक वोल्टेज से हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ में ये जो आपके एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक विजिबल, उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी से इलेक्ट्रिकल वोल्टेज से कन्वर्ट करके हम लोग उस सिग्नल के, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम लोग उस एलिमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन दियर रेंज। जैसे आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सी दैट द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन kicks out an electron from the shell around the atomic nucleus, or electron from the higher shell takes place and release energy in the form of x-rays। x-rays के फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, और दिस इज हाउ दीज, और एनर्जी जितनी रिलीज होती है, अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, तो इसमें मान लो E2 है एनर्जी, सपोज दैट इट इज़ E1, तो जो एनर्जी रिलीज है ये डिफरेंस होगा एनर्जी डिफरेंस के बारे में। एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बारे में बराबर होगी E2 माइनस E1 के। और E जो होता है वो एच म्यू होता है, म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, और इसी को एच सी बाई लेमडा बोलते हैं। प्लैंक सी होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट बेसिकली मींस, प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, सॉरी, सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, लेमडा इज वेवलेंथ। So h is known as Planck's constant, c is the speed of light that we use, or lambda is the wavelength of this light that we are using। अच्छा, अगर हम लोग इसमें शेल्स की बात करते हैं, वी सॉ द शेल्स की कौन कौन से शेल आ रहे हैं इसमें। तो इसमें अगर आप शेल्स की बात करोगे तो यू नो KLMN इस तरीके से शेल्स से भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपका क्या होगा, आप इसमें एलिमेंट्स को एनालाइज कर लोगे, कार्बन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको भी आप एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेसिकली एक्सरेज हैं, डिटेक्टर, फिर वोल्टेज आ रहा है, फिर प्रोसेसर, फिर काउंट सिग्नल, तो उसको आप फाइनली काउंट कर लेते हो। दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर फंक्शनड। तो जैसे कि इस फिगर में एज यू कैन सी दैट यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि ये CuZn कार्बन कितना कितना ये ग्राफ उसका दिखाया जा रहा है, एटॉमिक रेशियो वर्सेस डिस्टेंस का। तो इस तरह से हम लोग वी कैन सी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल एज वेल। अगर हम लोग बात करते हैं टेम की, तो व्हाट इज़ द बेसिकली यूज़ ऑफ दिस, इज़ अ टिपिकल टेम मशीन। टेम में क्या करते हैं हम लोग, टेम में हाईली इलेक्ट्रॉन बीम इसमें भी आता है, और इसमें ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन, बहुत थिन स्पेसिमेन होता है, उससे ट्रांसमिट हो जाती है। इमेजेस फॉर्म फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन से आप ट्रांसमिट करते हो, दिस इज हाउ द इमेज इज फॉर्म। द इमेज इज मैग्नीफाइड एंड फोकस्ड ऑन टू इमेजिंग डिवाइस। इमेज को आप मैग्नीफाई करते हो और उसको फोकस करते हो ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, ताकि आप उसका अंदर ट्रांसमिट हो जाए, और यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स एज वेल बाय अ सेंसर और अ कैमरा। तो इसमें मॉर्फोलॉजी और यू सी द क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन की एटम्स का अरेंजमेंट आप देखते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी फैब्रिक में किस तरीके से ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, हाई वेलोसिटी से आती है, कंडेंसर लेंस इसमें भी लगा होता है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो रही होती है। तो दिस इज़ हाउ दीज थिंग्स आर शोन, कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, ट्रांसमिटिंग स्पेसिमेन है, और वो उसको ट्रांसमिट कर देगा।
इलेक्ट्रॉन बीम्स को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस चले जाएंगे, जो कि आप सेम और एएफएम में देख सकते हो। एएफएम में क्या होता है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, वहाँ पे आप 3D स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हो। ठीक है, तो आप यहाँ इसमें ट्रांसमिशन में आप इस तरह से देखोगे। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें भी सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, कंडेंसर, स्पेसिमेन, ऑब्जेक्टिव लेंस, प्रोजेक्टर लेंस एंड फ्लोरेसेंट स्क्रीन। दीज आर द टिपिकल कंजम्पशन कंपोनेंट्स ऑफ ऑल दीज मशीनरी दैट इज यूज। अब इसमें बीम्स अलग अलग हो सकती हैं आपकी। आपकी बीम्स में आप डायरेक्ट बीम, डिफ्रैक्टेड बीम और ऑप्टिक एक्सिस, मतलब आपका ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस किस इंटेंसिटी में होंगे, कैसे कैसे बनेंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दी। तो जैसे आप यहाँ टेप में देख रहे हो, तो टेप में आप यहाँ पे देख क्या रहे हो, क्रिस्टल डिफेक्ट्स दिख रहे हैं। दीज आर नॉन ऑल सिमिलर स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। और डिफेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन द कंट्रास्ट प्रोड्यूस बाई देम। जैसे आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा लाइट है, और ये फिर उसके बाद डल डल से हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। डार्क फील्ड इमेज ऑफ द सेम सैंपल सेम है, तो भी इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर। इस तरीके से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल का, और ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है। तो एज यू कैन सी दिस इज द इंटेंसिटी वर्सेस 2 थीटा का ये जो डायग्राम है XRD का, ये जो डायग्राम बनाया गया है, इससे भी हम लोग पीक्स को एनालाइज कर सकते हैं, वेयर इज द पीक दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, किस कहाँ से ट्रांसमिट हुआ है, और उसके सारी चीज़ों के बारे में वो बताते हैं इसमें। तो इसका एडवांटेज यही है कि आप एलिमेंट्स को देख सकते हो, उसके मैग्नीफिकेशन, क्रिस्टलोग्राफिक्स और इन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। तो this is basically all about this thing. ELS, electron energy loss spectroscopy, what it does is, इसको we will discuss in the next class also, but as far as things are concerned, तो हम लोग principle समझ लेते हैं। when a material is exposed to a beam of electrons, some of the electrons undergo elastic scattering, मीन्स क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो कुछ में तो आपकी स्कैटरिंग हो जाती है। बट स्कैटरिंग से होता क्या, कोई चीज़ यहाँ से टकराई, उस सेम इंटेंसिटी से वापस जाएगी कि नहीं जाएगी, दिस इज द मेन फैक्ट इशू। और इस प्रोसेस में एनर्जी लूज हो जाती है, और ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मीन्स इनकी कुछ एनर्जी थी, ये यहाँ आए, टकराए, उसके बाद ये वापस जाएंगे, सेम एनर्जी से जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इफ एनर्जी इज लॉस्ट, तो पाथ गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो इसमें एनर्जी लॉस का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वी डिटरमिन ऑल दीज थिंग्स, बॉन्डिंग और केमिकल स्टेट ऑफ द एटम्स वी डिटरमिन, and also the interaction of the atoms with other elements और atoms, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये अलग अलग पीक से आप इसको एनालाइज कर रहे होते हो, और यू कैन ऑल्सो सी हेयर कि किस तरीके से इसमें करेंगे। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट ऑल दीज लेक्चर। और दूसरा हम लोग अगर इसमें इतना एडवांटेज देखोगे आप, तो इसमें आपको कंपोजिशनल और केमिकल इंफॉर्मेशन दोनों चीज़ मिल रही होंगी। और इसमें होता क्या है बेसिकली, आपको केमिकल कंपोजिशन और केमिकल के इंफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लॉस की कितना एनर्जी यूज हुआ है, तो ये बॉन्डिंग जो बन रहा है उन चीज़ों के बारे में बताएगा। बट एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न्ड, तो सेम, PDX और टेम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मशीन्स। अपार्ट फ्रॉम दिस XRD आपका कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर मैचिंग सिस्टम, computer color matching, CCM we discussed. So this is how these things are functioned. I think this class is also going to stop, so we should stop here and we will discuss next things in the upcoming class. So any